पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है और उठानी भी चाहिए और उठाते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं वो सदियों से मुहीद हैं। लाल चौक पर पहले जहां दुकानें बंद होती थी, अब वहां दुकानें खुली हैं। जहां पे लाल चौक में पहले पाकिस्तान का झंडा होता था, वहां आज इंडिया का तिरंगा है। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि ये सब मोदी सरकार की वजह से है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें कश्मीरी होने पर फ़ख्र है। मुल्क मिल गया, आज़ादी नहीं मिली, अगर मिल गई है तो वो नीचे हम तक नहीं पहुंची। कायदे आज़म साहब सिर्फ नोटों पर हैं, आइन सिर्फ किताबों में है, कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। ये जो रैली निकाल के 2 मिनट की वॉक कर लेते हैं, ये सब फेक है। कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है तब से लेकर आज तक जो भी बदलाव हुए हैं उसे देखकर लगातार पाकिस्तान में चिढ़ और ईर्ष्या देश का भावना रखे बैठा पाकिस्तान अब जब भारत में 15 अगस्त मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान अब कश्मीर की तस्वीरों को देखकर इतना चिढ़ गया है और इतना बौखलाया हुआ है कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अब की बार कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आई हैं कि जिसे देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। उसे कभी ये भरोसा नहीं था कि कश्मीर से भी ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं, क्योंकि जो लाल चौक कभी पाकिस्तान के झंडे पर संलिप्त रहता था वो आज भारत के झंडे में तब्दील हो गया है और वहाँ पर अब जो है भारत का झंडा लहराया गया और वहाँ पर आज़ादी भारत को लेकर मनाई गई। और इसके अलावा अब तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद कंगाल बैठा है, वो हमारी तरक्की का रास्ता कैसे खोज सकता है भाई। अब इसी के साथ में पाकिस्तान के पास भारत को बदनाम करने का एक चांस जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है और अब वो केवल एक माध्यम बना रहा है कश्मीर को लेकर भारत को बदनाम करने का बस। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद वो भी अब उसका ये माध्यम भी खत्म हो जाएगा और इसी के साथ अब उसके पास शायद कोई मुद्दा नहीं बचेगा भारत को बदनाम करने का और वो अब किसी भी सूरत में भारत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी किसी लायक नहीं बचा। और अब तो वहाँ पर जो है तरह तरह की क्राइसिस चल ही रही हैं, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और अब जो है कश्मीर से भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी में जो है शामिल होने का वीडियो या फोटोज देखकर पाकिस्तान के मंत्री नेता सब अब घायल हो चुके होंगे ये सब देखकर, और अब वो ये सोच रहे होंगे कि हमें जो है कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए जिससे हम भारत को बदनाम करें अपनी आवाम में। और इसी के साथ अब उनके यहाँ जो प्रचलन था भारत को बदनाम करने का और अपने यहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाने के लिए वहाँ के नेता मंत्री जो भारत को बदनाम करने और बर्बाद करने की जो गीदड़ भभकी देते थे, अब वो भी समाप्त हो जाएगा। और कश्मीर को जो आज़ाद कराने की बात करते थे वो भी अब इस स्वतंत्रता दिवस की फुटेज के बाद से अब वो भी खत्म कर देना चाहिए उन लोगों को और भीख मांगने का नया नया रास्ता अब जो है उनको सोचना चाहिए। और इन सब चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो संविधान की धारा 370 को हटा दिया गया मोदी सरकार में और आज भारत के साथ कश्मीर भी कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की की राह पर जो है चलने लगा है और इसी के साथ में पाकिस्तान को चिढ़ा रहा है और पाकिस्तान को समझा रहा है कि आप अपने देश में अपने कश्मीर को संभालिए और भारत में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है और उठानी भी चाहिए और उठाते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं वो सदियों से मुहीद हैं। इनको ये 4 साल या ये 7 दहाइयाँ ख़त्म नहीं कर सकती। तो आवाज़ तो पाकिस्तान तो उठाता रहा है, उठाता रहेगा। हमने जंगें भी लड़ी हैं, हमने पुरअमन तरीके से हल भी करने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान का जो रवैया है वो ऐसा है कि उस पे जितनी भी उनको शर्मिंदगी हो वो उनके लिए बेहतर होगी, क्योंकि उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। हालात बदलते देर नहीं लगती, इसलिए पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए और ये डिमांड करते रहना चाहिए कि ये सारे जो ज्यादतियां वहाँ पे हो रही हैं उनको रिवर्स किया जाए और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भेजे जाएं जो जाके खुद बाकायदा इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स दें, क्योंकि हिंदुस्तान उनको आने नहीं देता वहाँ पे। तो ये बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जा रहा है। दुनिया की तमाम पार्लियामेंट मेरे ख्याल में आवाज़ भी उठाती है, खुसूसन बरतानिया में उठाई गई है, US कांग्रेस में उठाई गई है, EU पार्लियामेंट में उठाई गई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है बिल्कुल असूली भी है और हक पर है। इसलिए कश्मीरियों को जो खुद अपने जदोजहद करनी है वो करते रहना पड़ेगा। कश्मीरी डायस्पोरा को काम करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। देखिए बॉटम लाइन ये है कि कश्मीरी पिछले 70 साल से हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये पैगाम हिंदुस्तान की आवाम को, लीडर्स को रियलाइज करना चाहिए। क्या अब भी ऐसा पाकिस्तानी आपको लगता है या आपकी वही सोच है कि हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान खुद ही स्टेबल नहीं हो रहा। आप किसी भी आम तबके के आदमी को देखें तो वो अपनी तनख्वाह में गुजारा ही नहीं कर सकता।
पहले तो वो अपने आप को बेहतर करेगा, देन वो किसी और के बारे में सोचेगा। पहले हम खुद ही स्टेबल नहीं हैं, हम किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हमारी हुकूमतें देखें, अभी 22 रुपये या 20 रुपये फिर पेट्रोल बढ़ाने लगी हैं। तो पहले हम खुद स्टेबल होंगे तो हम अपने दरवाजे से बाहर भी किसी को देखेंगे कि हाँ उसको भी मुसीबत है। तो ये जो 76 ईयर्स हो गए हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने वैसे तो कभी खुद सोचा ही नहीं है, ठीक है। हमारी अफवाज भी जो हैं वो बेशक वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ी तो हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बैक करने वाले हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना जिसे कहते हैं वो सपोर्टिव ही नहीं है, उनके अंदर इतना करेज ही नहीं है कि वो उसके बारे में आवाज़ उठा सकें। तो पहले तो हमारे अंदर वो करेज आना चाहिए कि हम उसके बारे में बात भी कर सकें किसी फोरम पे जाके। इस 14 अगस्त के मौके पर आज़ाद कश्मीर में जो है वो रैलीज निकाली गई कि जम्मू कश्मीर को बचाया जाए, जम्मू कश्मीर को हमारी मदद की ज़रूरत है, जिसके जवाब में आप देखें कि 15 अगस्त के आने से पहले ही जम्मू कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और वो घंटा घर चौक जहाँ पर पहले कभी पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था, आज वहाँ इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है। वहाँ की आवाम बड़े पुरजोश तरीके से यौम आज़ादी मना रही है। क्या कहेंगे आप? हर किसी को अपनी आज़ादी राय जो है ना वो होनी चाहिए। अगर वो लोग इंडिया के साथ चलना चाह रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग इस किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम लोग अगर उनके साथ ये जो रैली निकाल के 2 मिनट की वॉक कर लेते हैं, इस रैली से उनको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या उनके बच्चे महफूज हो रहे हैं इस रैली से? कुछ भी नहीं हो रहा। आप झंडा लहरा के एक बैनर निकाल के जी हम आपके साथ हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सब फेक है। आप ये इस चीज़ पे देखें कि हमारा जो मेजर ब्रेन है वो पाकिस्तान से इस टाइम बाहर जा रहा है। आपने कभी देखा कैनेडियन ने कितने पाकिस्तानियों को इस टाइम जो है वो इन किया है? 1.5 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानियाँ, 1.5 लाख से भी शायद काफ़ी एक्सीड कर गया होगा। जो मेजर पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान से बाहर क्यों निकलना चाह रहा है? 35,000 की पहले यहाँ पे नौकरी ऑफ़र की जाती है, सबसे पहले आपको बताऊँ, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि वो काम कर दें जो कि इंसान कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप जो है ना मेजरली देखें कि पाकिस्तान को तो वो पहले ही ग़ुलाम बना चुके हैं। आज आप ये बताएं कि आप किसके सामने आज़ादी राय पैदा कर सकते हैं? कोई बंदा यहाँ पे खड़े होकर अपनी अल्फाज नहीं अदा कर सकता, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। क्यों? पहले तो ये सामने पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है। आप इनसे जाके कोई मदद मांगने की कोशिश करें, पहले तो आपको वो ये समझेंगे कि हमसे कोई मतलब कोई चोर है जो हमारे पास आ गया। पहली तो आपकी तरफ जो है ना वो नज़रें ही इस तरह की उठाएंगे। तो ये लोग हमारे मुहाफिज नहीं हैं, ये लोग हम पे ना मुसल्लत हुए हुए हैं। तो पहले हम अपने आप पर जो मुसल्लत हुए लोगों को हटाएंगे, देन हम कुछ और सोचेंगे। सोच आगे बढ़ेगी तो इंसान बढ़ेगा, सोच वहीं रुक जाएगी तो इससे भी नीचे जाते जाएंगे। हम खुद गुलाम हैं। आप यहाँ पे खड़ी हो के, मैं अब आपको बताता हूँ ये लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं मुझे पता है। तो आप खुद ही आज़ाद नहीं हैं तो फिर आप जम्मू कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है। तो आपको लगता है फिर हमें जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी बनती है, हमारी हमें उठानी चाहिए? हमें पहले अपने लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए कि हम लोग किधर खड़े हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर आएगा। हाँ, उसके लिए भी उठानी चाहिए। आवाज़ें उठाने से देखें फ़र्क तब पड़ता है जब हमारा कोई लीडर अच्छा है। जब लीडर ही नहीं अच्छा आ रहा, इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए या कोई भी इनमें से आए, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा एक्चुअली। यौम आज़ादी है, मुल्क मिल गया, आज़ादी नहीं मिली। अगर मिल गई है तो वो नीचे हम तक नहीं पहुंची। कायदे आज़म साहब सिर्फ नोटों पर हैं, आइन सिर्फ किताबों में है, कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। कायदे आज़म का पाकिस्तान का तो पता नहीं, कायदे आज़म के मिज़ार का पता है। करारदाद पाकिस्तान का तो पता नहीं, मीनार पाकिस्तान अलबत्ता मौजूद है। इलामा इकबाल की खुदी इलामा साहब के साथ ही दफन हो गई। 75 साल गुजर गए, हम आधा मुल्क गंवा कर भी नहीं सीखे। 2 निज़ाम आए हैं भाईजान इस मुल्क में, एक है फौजी आमरीत और एक है सिविलियन आमरीत। जो सिविलियन आमरीत है वो बदतर है क्योंकि वो मुनाफकत पर होती है, जमहूरी चोगे पहन करते हैं और अंदर से ये बादशाह होते हैं। ये मार्शल लॉ की पैदावार हैं, ये डीलों ढीलों की पैदावार हैं। इनका जमहूरियत से कुछ लेना देना नहीं। इनके रवैयों और इनकी जमातों में जमहूरियत नहीं है, और जिनकी जमातों में शफाफ इंतखाबात नहीं होते वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात का नारा मारते हैं। अच्छा। अब बात यह है कि इसका हल क्या है? हाँ, हल ये है भाईजान ये है कि ये जो इस वक्त खेप है, ये 50 भी कर लें चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो या मिसाके जमहूरियत या इसको कोई भी नाम दे दें, जब भी अगले मोड़ पर कोई इनका अपना मफाद आया, ये वहां से दूसरी तरफ चादर की बुक्कल जो काशिफ भाई ने कहा था, मुंह दूसरी तरफ करके चल पड़ेंगे। तो फिर क्या हल है? अगर ये भी हल नहीं है फिर क्या करें?
پھر کیسے میں بتاتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ کل جو تھا کل عمران خان صاحب فوج کی تعریف کر رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. کل آج عمران خان اور صاحب کل اگر صرف فوج کے سیاسی کردار پر کوئی تنقید کرتا تھا، صرف سیاسی کردار پر تنقید کرنے کی جرات کرتا تھا تو پی ٹی آئی کہتی تھی استغفر اللہ غدار. وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ غدار ہے اور سیکیورٹی جن کے منہ سے ہم نے باجوہ صاحب کے لیے وہ سنا جو کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا، وہ ذرا سی تنقید پر کہتے تھے، ریکارڈ پر ہے، باجوہ صاحب پر تنقید، باجوہ تو میں نے کہہ دیا، وہ تو صاحب کہتے تھے، اور ان پر تنقید کرنے والا یا مودی ہو سکتا ہے یا مودی کا یار ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے، اور آرمی چیف باپ ہوتا ہے یہ کہتے تھے، اور پھر باپ کے خلاف باپ کو میر جعفر میر صادق بنا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج ان کو وہ چاہیے، ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہو، عدالتیں وہ چاہیے جو ان کے حق میں فیصلے کریں، الیکشن کمیشن وہ چاہیے جو ان کو جتوائے، پولیس ایف آئی اے وہ چاہیے جو ان کے مخالفین کو پکڑ کر اندر کرے. تو برائی کی سولوشن بتائیں. سلوشن ایک ہی ہے بھائی جان. پہلا سلوشن ہے کہ آپ اگر اپنے جو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے جو جس تاریخ میں ہم ہیں اس میں بیسٹ بلدیاتی نظام مشرف کا تھا. بلدیاتی نظام ہو، ان نیچے سے کوئی کھیپ اوپر آئے، ان سے جان چھوٹے. یہ 17-72 اب نہ ان کی نیچر بدل سکتی ہے، نہ ان کی عادت بدل سکتی ہے، نہ ان کا طریقہ واردات. یعنی آپ کا جواب یہ بٹی صاحب کہ ان کا اپنا ہی کوئی موڈ بدل جائے تو کوئی مہربانی ہو سکتی ہے ہم پہ، ورنہ اور دوسری آخری بات یعنی ابھی ہم ایک پروگرام میں تو ان کا مسائل کا حل کیا، یہ مسائل حل کر لیں گے. میں نے کہا مسائل کی وجہ یہ ہیں، یا جو مسائل کی وجہ ہوں وہ مسائل حل کیسے کریں گے؟ ان کی وجہ سے ہمیں جمہوریت نہیں آ رہی، ان کی وجہ سے ہم نیچے آزادی نہیں آ رہی، ان کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا سکول، اچھا اسپتال، وہ نلکا جہاں سے یہ بھی پانی پیتے ہو ہم بھی پیتے ہو نہیں آ رہے. کاظمی خیر صاحب سے یہ جب تک ہیں تب تک ایسے ہی پاکستان ہے.